वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट्स। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो मैं आपको मैथ का आज पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो कि नंबर सिस्टम। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा रेलवे भर्ती बोर्ड में, एनटीपीसी और अब ग्रुप डी। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो पहला क्वेश्चन है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ नंबर सिस्टम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। ये आपका नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है। इसमें तो बहुत सारा टॉपिक वैसे, तो पहला टॉपिक जो आपका आता है वो डिविजिबल रूल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल कम्प्लीटली बाय बोथ 9 एंड 11। तो इन चार ऑप्शन आपको दिया गया। तो इनमें से आपको चेक करना है कि 9 और 11 से कौन कौन डिविजिबल है। तो 9 का जो रूल होता है वो होता है कि आपका जब 9 का जो रूल होता है सभी को सम करके, यानी कि सभी को जोड़ करके जो नंबर आएगा, अब वो नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाता तो समझ लीजिए ये 9 से डिवाइड हो गया। तो बोथ यहाँ पे बोला ना। तो और 11 का वो रूल होता है कि आपको इवन और ऑड प्ले, मतलब कि इवन वाला लेना है और ऑड वाला नंबर लेके आपको इवन नंबर जोड़ना है और फिर आपको ऑड नंबर दोनों जोड़कर, मतलब इवन नंबर जोड़ना है फिर आपको ऑड नंबर जोड़ना है, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देना है। जो आपका अगर आपका 0 या फिर आपका 11 आएगा तो समझ लीजिए 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपको इस तरह कर लेना है, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नंबर इज नॉट ए डिविजिबल बाय 9। इसमें से कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं 9 का जो रूल होता है सभी नंबर को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि आपका ये पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, 49104 को आप जोड़िए, 4 + 9 + 104। तो इसको जब जो ऐड कीजिएगा तो 18 आएगा। तो 18 जो 9 से आपका डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए आपका डिविजिबल है। और क्वेश्चन ने पूछा कि नॉट डिविजिबल, नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आप सारा ऑप्शन को चेक कीजिएगा। तो जब आप चेक कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा जो है वो ऑप्शन डिविजिबल नहीं है 9 से। तो ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 8 का जो डिविजिबल रूल होता है वो होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, अगर लास्ट का जो 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं चेक करूँ, पहला ऑप्शन 35792, अब लास्ट का 3 डिजिट इसका जो है 792 है। तो 792 जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपका डिवाइड लिंक क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं होना चाहिए डिवाइड। तो इसी तरह आप एक करके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, इफ द 7 डिजिट्स नंबर 4404x5y3 इज डिविजिबल बाय 11 एंड वन ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द x एंड y। यानी कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि 7 डिजिट नंबर दे दिया है और आपको 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको x और वैल्यू y निकाल के दोनों को सम कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 11 का जो रूल होता है आपका 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड कीजिए। तो इसका जो इसका जो इवन प्लेस होगा 0 होगा, 5 होगा, x होगा, फिर आपका y होगा, ठीक है। 0 + x + y, फिर माइनस है ऑड प्लेस में हो जाएगा 5 + 4, 5 + 3। तो आप दोनों को इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आएगा x + y - 17 = 0। तो x + y = 17 आता है, ठीक है। तो इसका जो सम आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में सम ही पूछा गया है, तो इसका जो सम आएगा वो 17 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, इफ़ 11 डिजिट नंबर, ये आपका 11 डिजिट नंबर दिया हुआ है जो कि x इज नॉट इक्वल टू p इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3k + 2p। तो 72 नाम सुनते हैं आप कन्फ्यूज हो गए होंगे कि इसका क्या रूल है। तो आपको सिंपल क्या करना है, 72 का आपको एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपको ऐसा नंबर सेट करना है, देखिए जैसे कि मैं 72 का एलसीएम लेता हूँ, 2 36 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, फिर 2 का 18 का कीजिएगा 9 हो जाएगा, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, 3 1 = 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 आ गया कि 9 आ गया, आपको खुद से सेट करना है। तो 8 9 का यहाँ पे देखिए जिसका फैक्टर आया 8 9, तो 8 9 को 8 का जो रूल होता है वो लास्ट 3 डिजिट चेक करना होता है, इसका डिवाइड होना चाहिए। 9 का जो होता है वो सम होता है। तो इसी तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू खुद से पुट करना है कि मुझे क्या वैल्यू रखना है 8 का। मैं 8 का बता रहा हूँ, लास्ट का 3 डिजिट लेना है। तो 5 के 6 है,
तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखना है जो कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपको खुद से पुट करके देना है, तो के का वैल्यू 3 रखिएगा, तो लास्ट का आपका 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 9 का वैल्यू तो सम इसका होना चाहिए, जो सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम इसका जब कीजिएगा तो आपका 88, पी का तो वैल्यू नहीं पता चला अभी, सिर्फ के का पता चला। जब इसका सम कीजिएगा तो सम करने के बाद आपका जो आएगा वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप मुझे कितना वैल्यू सेट करना है। तो देखिए जब आप सम कीजिएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। मान लीजिए सम करने के बाद आपका 52, तो यहाँ पे आपको सम करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मुझे क्या पुट करना है जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ का जो वैल्यू आपका आएगा, आपका 8 और 9 का, 8 का आपका आया 3 और पी का आया आपका 2। तो दोनों को वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 3k + 2p पे जाकर पुट कर देना, तो आपका आंसर है फाइनली निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉप 5 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। तो फिर मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आगे का नंबर सिस्टम का अगले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताया, मैं ये आप जो रूल बताया हैं उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन आने वाला है सीबीटी एग्जाम में एंड आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो ये वीडियो का अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।